इस वक्त यंगेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत कम ही ऐसी टीमें होंगी जहाँ पर इतने ज़्यादा यंग कैप्टन और वाइस कैप्टन कहीं ना कहीं टीम में रखे गए हो। और वो भी और अगर पहले भी रखे गए थे तो उसमें कंडीशंस थी, जो कंडीशन कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम में फिट अभी फिलहाल के लिए नहीं बैठती है। लेकिन अगर हम यंगेस्ट की बात करें तो टॉप 10 यंगेस्ट T20I कैप्टन्स में कहीं ना कहीं संदीप लामिछा ने शुमार हुए थे जब उन्हें बनाया गया। और टॉप 5 अगर टॉप 6 वनडे यंगेस्ट कैप्टन्स में उनका नाम यहाँ पर आता है। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। और एसोसिएट्स की तरफ से देखें तो सेकंड यंगेस्ट कैप्टन है वो ODI में कप्तान बनने वाले। वहीं पर वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली रोहित पुड़ैल को वाइस कैप्टन बनाया गया। वो भी इतने यंग एज में, अभी 19-20 साल की एज में वो भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जिम्मेदारी जो है वो काफी यंग प्लेयर्स को दे दी गई है। सबसे पहले रोहित पुड़ैल को बनाने पे आपका रिएक्शन, उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों यंग जो कैप्टन और वाइस कैप्टन दिए गए थे यंग प्लेयर्स को, ये कितना सही है कितना नहीं, क्या ये बैकफायर तो नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्यों, नहीं करेगा तो भी क्यों? नहीं देखिए, जरूर इतना ज़्यादा जो वाइस कैप्टन को जिम्मेदारी दी गई है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उनके पास उन्होंने तब दिया जाता है किसी को कप्तानी या वाइस कप्तानी की, चलिए वाइस कप्तानी की बात कर लें, तो उससे थोड़ा जो सीनियर से जो थोड़े से नीचे हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। वाइस कप्तान जो यहाँ बनाए गए हैं रोहित पुड़ैल, इसका सीधा से यही रीज़न यहाँ निकल कर आता है कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, सिर्फ परफॉर्म के बेसिस पर यहाँ पर वो वाइस कप्तान बने। तो यानी कि कैन ने और कोच ने मिलकर, कप्तान ने मिलकर एक परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया माना है, कोई एक्सपीरियंस या कोई बड़ा या कोई पुराने इस तरीके के प्लेयर को उन्होंने नकार दिया है। पूरी तरीके से देखा जाए सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उन्हें वाइस कप्तान बनाया गया है, ना कि एक्सपीरियंस को देखते हुए। बिल्कुल, ये क्लियर। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि रोहित पुड़ैल आखिर क्यों वाइस कैप्टन यहाँ बनाया गया है, सही है गलत है वो हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, सबकी अपनी अपनी राय है, ये अलग चीज़ है। लेकिन आज यहाँ जो बात कर रहे हैं हम वो है कि इतने यंगेस्ट कैप्टन्स को, अपने कितने यंगेस्ट प्लेयर्स को यंगेस्ट एज में अपने अगर नेशनल टीम की कैप्टनसी दे दी है। ODI की बात करें, भले T20 की बात करें, फिलहाल यहाँ पर दोनों की यहाँ पर बात की जाए, क्या लगता है आपको? खास करके अब यहाँ पर जैसे देखा जाए, शरद वेस्टेकर एक पुराने प्लेयर थे, वो टीम में अब नहीं है। ज्ञानेंद्र मल्ला अब यहाँ पर टीम में नहीं है। विनोद भंडारी ऑन ऑफ रहते हैं, कभी वो होते हैं कभी नहीं होते। T20 में वो नहीं होते, वनडे में होते हैं, कभी ऑन ऑफ उनका रहता है। लेकिन एक सोमपाल कामी ही है जो 2014 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था और यहाँ पर भी अभी बने हुए हैं। करण केसी भी 5-6 साल पुराने हैं। लेकिन जो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस वाला जो पुल हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं इस टीम के साथ इस वक्त उनकी स्क्वाड में नहीं है। तब जाकर ये कैप्टन और वाइस कैप्टन जो इतना यंग बनाना, क्या लगता है आपको कि ये एक बेहतर स्टेप अभी के लिए आप मान सकते हैं? नहीं देखिए, जब संदीप को ये कप्तानी दी गई तब उनके इर्द गिर्द लगा था कि भाई जो जिस तरीके के एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन थे उस वक्त बिल्कुल थे, ऐसा नहीं था। ज्ञानेंद्र मल्ला मौजूद थे वहाँ पर, करण केसी, सोमपाल का भी थोड़ा खेल रहे थे, बिल्कुल खेल रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत क्या आ गई कि डिस्प्यूट भाई हो गया। बिल्कुल, अब डिस्प्यूट हो गया और अगर एक्सपीरियंस प्लेयर का यही बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये उनके अंदर होता है, ये उनके बड़े बड़े देशों में भी ये देखा जाता है कि जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो बिल्कुल खुन्नस से हो जाते हैं, बिल्कुल नाराज से हो जाते हैं। शायद यही है कि हमने इतना सर्व किया लेकिन हमें उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए था। और ये सिर्फ नेपाल में बोल के नहीं, ये बहुत बड़े, ये हमारे इंडियन टीम में भी है, इंडियन टीम में भी बिल्कुल सही। तो ये चीज भारी पड़ जा रही है अब संदीप पर, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर का साथ नहीं मिल रहा, इतना नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए था। करण केसी, सोमपाल कामी है जरूर, संदीप कितना पूछते होंगे इनका आइडिया बिल्कुल है, हमें यहाँ बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब बार बार पूछना भी ठीक नहीं लगता। एक तरीके से कुछ चीजें पूछ ली, ठीक है। कप्तान जब बनाए जाते हैं ना, सॉरी बस थोड़ा सा और बोलूंगा कि कप्तान जब बनाए जाते हैं तो कप्तान उसके बाद एक इज्जत वाली जॉब हो जाती है, कॉलर वाली जॉब हो जाती है कि यार अब 10 बार मैं पूछने जाऊँ अजीब लगेगा यार, तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज आती है, पूछिए यार 10 बार नहीं 100 बार पूछिए, कभी भी वेटरन प्लेयर मना नहीं करेंगे। पर एक यंग प्लेयर को बनाने से हमेशा उसके दिमाग में यही रहेगा कि अरे यार 10 बार पूछ लिया, अब नहीं जा रहा मैं, बार बार कौन पूछेगा, 50 बार थोड़ी ना पूछूंगा। वो एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ वेट ही कर रहा है, अरे यार ये आए तो सही, कुछ पूछे। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा से एटीट्यूड में ले लेता है यंग प्लेयर, ईगो में अपने ले लेता है यंग प्लेयर। बहुत दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है। सिर्फ एक प्लेयर के साथ नहीं है, पूरे जितनी भी
साथ ये इशू जरूर एक इंसान के अंदर ये इशू जरूर होता ही है। खैर अभी आप बात करें राय लेने की बात जहाँ तक है, आप प्लेयरों से राय जरूर ले सकते हैं, सजेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट के वक्त आपको अपनी क्वालिटी भी वहां पर देनी होती है। एज अ कैप्टन हो, एज अ वाइस कैप्टन हो, आपको अपनी भी वहाँ पर क्वालिटी ऐड करनी होगी। आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं करना है। संदीप ने मान लीजिए किसी एक्सपीरियंस से प्लेयर से पूछा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक काम करो उसे ओवर दे दो, ठीक है भाई उसे ओवर दे दो, एक काम करो ये फील्डर वाला, ठीक है वो लगा, तो भाई कप्तान किस काम है? तो फिर आपको कप्तान बनाया गया, आपकी क्वालिटी क्या है, लोग आपको किस वजह से पहचानेंगे? संदीप लामिछाने एज अ बॉलर, रोहित पुड़ैल एज अ बैट्समैन, या फिर वाइस कैप्टन और कैप्टन भी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आप यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सीनियर्स का जो वो पुल गए प्लेयर्स एक्सपीरियंस जो है वो अब टीम के साथ है नहीं। देखिए लॉन्ग रन में ये डेफिनेटली बहुत फायदेमंद है। ये क्यों क्या कहेंगे है ना, लॉन्ग रन में अगर आपने यंग प्लेयर को बनाया है तो उसको एक्सपीरियंस होते होते लॉन्ग रन में वो बहुत बेहतरीन होकर निकलेंगे। रोहित और संदीप की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हम एसोसिएट्स में और ये देख लेते हैं, खास करके मैंने नेपाल टीम में तो नेपाल में जरूर देखते हैं हम कि बहुत तेजी से यहाँ पर घटनाक्रम जो है वो चेंज होता है। पता नहीं है हमें कि लॉन्ग फॉर्मेट तक रोहित और संदीप कैप्टन रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने मेरे मन की बात एकदम सही छेड़ी है। मैं आपसे भी यही पूछने वाला था कि क्या आपको यही लगता है कि संदीप और रोहित इतने लंबे वक्त तक कप्तान बने रहेंगे टीम के? क्यों? क्योंकि यहाँ लगता तो नहीं है कि इतने लंबे वक्त तक परस्यू किया जाएगा इन दोनों के साथ। अगर टीम में रिजल्ट चेंज नहीं हुए, कुछ अपवार्ड, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ रिजल्ट, तब तक अगर ऐसे ही रिजल्ट मीडियोकर रिजल्ट मिलते गए, सिंपल साधारण से रिजल्ट मिलते गए, 4 में से 2 जीत रहे हैं, 3 हार रहे हैं, तो फिर लगता नहीं कि इतना लंबे वक्त तक इंतजार करें। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और है, अब इस चीज को क्या किया जा सकता है? अब मान लीजिए रोहित को कप्तान बना दिया गया, ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में यंग प्लेयर्स को कप्तान नहीं बनाया गया है। कुछ बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए, कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी हो गए। तो वहां पर सक्सेसफुलनेस का क्या सबसे बड़ा रीजन था? देखिए वहां पर क्या है, कुछ सीनियर प्लेयर्स वहां होते हैं जो आपको लगातार इनपुट देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वहां पे अलग राय के लिए होता है। दूसरी एक और चीज होती है वहां पर कोच की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा होती है, देखने वाली बात है। यहाँ पर जो है सीनियर्स के नाम पे अगर मैं बात करूं, संदीप और रोहित के पास अगर कुछ है तो वो होंगे कोच सर का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके पास है, उनसे ज्यादा से ज्यादा वो लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम नजर आई है जो आप मुझे बता रहे थे, जरा समझाएं आखिर क्या प्रॉब्लम वो है कि कोच का एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं लेकिन वो अवेलेबिलिटी वो है नहीं। देखिए आप कोच का जो एक्सपीरियंस है वो ऑन ग्राउंड हमें कैसे मिलेगा? हमें खाली ऑन ग्राउंड में नहीं चाहिए, हमें हर वक्त साथ चाहिए उनका। जो कप्तान है, वाइस कप्तान है टीम के, उनके साथ जब कप्तान वाइस कप्तान के साथ जब टीम कोच रहते हैं तो उन पर हर वक्त बात होनी चाहिए। कम से कम आप कैंप में हैं तो वहाँ पर प्लेयर को लेके बात होनी चाहिए। कैंप तो खैर बहुत दिनों तक लगता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। उसके बाद जब आप नेट सेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पर खाली कप्तान कोच में बात नहीं होनी चाहिए, वाइस कप्तान को भी जगह मिलनी चाहिए। कोच का इंटरफेयर थोड़ा बहुत होना चाहिए कप्तान और वाइस कप्तान के साथ। ये यंग कप्तान जब नहीं, मैं बस यही बोलने वाला था, जब यंग कप्तान हो, और जो कि नेपाल में अभी इस वक्त बिल्कुल है, दोनों मौजूद हैं, तो कोच इस तरीके से साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। कैंप में नेट सेशंस पे थोड़ा प्लानिंग करते हुए, खाली ये नहीं है कि आप नेट सेशंस पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि आप संदीप लामिछाने को एज अ बॉलर देख रहे हैं, रोहित पुड़ैल को आप एज अ बैट्समैन देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। नहीं, अब वो ये नहीं है, अब वो इससे थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें देखने वाली बात होती है। कोच की इन्वॉल्वमेंट को आपको बढ़ाना होगा, जो कि बहुत कम नजर आती है जब भी हम बात करते हैं नेपाल टीम के बारे में। और यंग प्लेयर्स की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, संदीप लामिछाने और रोहित पुड़ैल की यहाँ बात करें तो ये डेफिनेटली है कि एक्सपीरियंस साथ में ना होने की वजह से डेफिनेटली आपको इसका यंग प्लेयर्स को बनाने का जो रिजल्ट है वो अभी फिलहाल इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जो साफ बात है वो है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अचानक से कुछ बेहतर हो जाए, इसकी एक्सपेक्टेशंस अभी आपको कम रखनी है। अभी आपको एवरेज, बिलो एवरेज यही कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर कोच की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं रहती, बिल्कुल कोचिंग स्ट्रक्चर से आया, डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने जितना भी अभी तक देखा है नेपाल क्रिकेट को पिछले 1-1.5 सालों में, बहुत
ह्यूजली डिसअपॉइंट हुआ अभी तक, क्योंकि मोस्टली प्रोड्यूसर को ही देखा है, क्योंकि देव वाइटमैन सर तो रेयर ही थे, एक आध सीरीज उन्होंने खेली और एक सीरीज के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन लंबे वक्त तक जो है प्रोड्यूसर अभी यहाँ पर हो चुके हैं, प्रोड्यूसर के अंडर में बहुत सारे मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस, एक ही मैचेस, ये सब काफी कुछ हो चुके हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह की सिलेक्शंस होने चाहिए, जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट कोच की होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। इसका खामियाजा जो है वो इन यंग कैप्टन्स को भी भुगतना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा, आपने काफी क्रिकेट देखा है पहले, बिल्कुल, पर आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी यंग प्लेयर ने आया हो और जिम्मेदारी थोड़ी निभाई लेकिन लंबे वक्त तक नहीं चल पाए, जैसे लंबे वक्त तक टिके भी पर इतना लंबा स्पैन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, जैसे तथिंता तैमूर भी कप्तान रह चुके हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि मेरी नज़र में वो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और कैप्टन भी ठीक ठाक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं सीधा उन्हीं पे मैं चलिए डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ, आपने तथिंता तैमूर को बहुत देखा है, मैंने बहुत कम देखा है, पर देखा आपने, आप क्या कहेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी यंग में ही कप्तान बना रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जबकि उनके पास तो एक और जिम्मेदारी थी, वो विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी थी, वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी के साथ कैप्टनसी और फिर बैटिंग भी कहीं ना कहीं। तो ये कहना होगा कि तन्ना तैमूर ने भी अपने छोटे से ही टर्म में किया काफी बेहतर था, किया काफी बेहतर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक चीज उनके पास और एडवांटेज थी कि उनको पुल ऑफ प्लेयर्स भी बेहतरीन मिले थे। तजिंदा तैमूर के वक्त आप ये नहीं कह सकते जो अभी संदीप लामिछाने और उनके साथ कह रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास थे, उनके पास बेहतर बड़े बड़े नाम भी उस वक्त थे। ब्रेंडन टेलर की मैं बात करूं, हिथरिस्टिक भी, मसा खालसा मेरे ख्याल से हिथरिस्टिक भी उनके साथ खेले हैं, और जितना मुझे याद है कुछ कार्यकाल उनका भी रहा है हिथरिस्टिक का तजिंदा तैमूर के साथ। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बंच ऑफ प्लेयर था। मपुफू भी एक अच्छे पेसर, जबरदस्त बॉलर थे, तो थे उनके पास फिर भी एक्सपीरियंस बांटने के लिए, शेयर करने के लिए प्लेयर्स थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन क्या अलग है कि एक्सपीरियंस डिस्प्यूट की वजह से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है वो अलग छूटता चला गया, और अब पूरी की पूरी एक यंग ब्रिगेड को संभालने के लिए भी यंग कैप्टन को रखा गया है, जो कि अभी आपको रिजल्ट भले ना दे, लेकिन आने वाले वक्त में आपको रिजल्ट इससे जरूर मिलेंगे। लेकिन फिर वहां पे एक प्रॉब्लम, कोच की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्लस ये दोनों कितना लंबा कप्तानी आप टिकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि यंग कैप्टन के साथ किस तरह से टीम आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर बातें पसंद आई, आप हमारे बातों से सहमत है तो वीडियो को सिर्फ लाइक करिए, कमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार डेली के साथ